परमेश्वर के वचन की ओर जाएं, क्योंकि समय इस वक्त बहुत खराब आ रहा है और क्या होने वाला है आगे कोई नहीं जानता है। लेकिन धन्यवाद प्रभु का कि ऐसा वचन प्रभु ने हम लोग को दिया है और ऐसा ऐसा प्रकाशन प्रभु दे रहा है ताकि हम लोग अपने जीवन को सिद्ध करें, पवित्र करें, धर्मी बनाए और प्रभु के मार्ग पर चलें। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो बहुत ही खतरा है आगे में। अब प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है और उस दूसरे आगमन को हम दो भाग में बांटते हैं, क्योंकि पहली बार जो प्रभु यीशु मसीह आएगा तो बादलों की सवारी में सिर्फ ऊपर तक आएगा और उसके बाद विश्वासी लोग उठा लिए जाएंगे और उसके बाद फिर 7 साल के बाद फिर प्रभु यीशु मसीह का आगमन फिर यहाँ पर होगा, पृथ्वी पर पैर रखेगा वो, और तब ये पृथ्वी जैतून पहाड़ जो है वो फट जाएगा और दो भाग में हो जाएगा। आदि तमाम बातें हम लोग जकरिया के पुस्तक उसका 14 अध्याय में पढ़ते हैं। सो ये सब घटनाएं घटने वाली है। अभी तो सूर्य अंधेरा नहीं हुआ है, चांद लहू के समान नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी घटनाएं घटना बाकी है। बाइबल कहते हैं प्रभु के आने के दिन से पहले तो ये सूरज चांद सितारे सब पता नहीं क्या होगा उनका, और तारे जितने हैं वो नीचे गिर पड़ेंगे, जैसे अंजीर के वृक्ष से अंजीर गिरते हैं उस तरह गिर पड़ेंगे। क्या होगा हमारा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो अभी समय बीतता जा रहा है और एक एक दिन जो बीत रहा है, हाँ, विश्वासी लोग जो है या प्रभु में जो लोग जीवन जीते हैं वो तो बहुत आनंद के साथ प्रभु की संगति में जीवन बिताते हैं। लेकिन मैं जहां जहां जाता हूं और जिन जिन लोगों से मैं कांटेक्ट करता हूं, देखता हूं मैं जीवन में बहुत दुख है, बहुत परेशानियां हैं और उनको जीवन जीना आता ही नहीं है। मसीही जीवन कैसे जीना है वो आता नहीं है। वो सोचते हैं कि संडे को एक बार चर्च में चले गए, फिर वहां कुछ सीख के वापिस लौटे, हमारा पूरा सप्ताह भर का कोटा पूरा हो गया, अब प्रभु की संगति मिलेगी हम लोग को। प्रभु ऐसा नहीं करेगा। नहीं नहीं, आपको रोज प्रभु को खोजना है, रोज प्रभु की संगति में बैठना है, रोज प्रभु से बातें करनी है। टॉक विथ हिम लाइक अ फ्रेंड, टॉक विथ हिम लाइक अ ब्रदर। एक भाई, एक मित्र के समान उससे बातें करें और बड़ा मजा आता है जब आप प्रभु से बातें करते हैं। और ये वही लोग कर सकते हैं जिनको विश्वास है कि प्रभु मेरे पास है, जिनको विश्वास है कि प्रभु ने जो वादे किए हैं वो सब मेरे लिए है, पूरा कर रहा है वो, और पूरा होते हुए देखकर तो और खुशी होती है कि रियली जो वादे उसने किए हैं वो पूरे हो रहे हैं। तो चलिए, मुझे रिक्वेस्ट की गई है कि पादी साहब एक बार फिर आप थोड़ा सा समझा दीजिए हम लोग को, वो 1000 वर्ष का जो राज प्रभु का आने वाला है, इस पृथ्वी पर वो राज करेगा। तो क्या आपने गत दिनों में राजाओं के राजा के बारे में बातचीत करी, पाम संडे के पहले भी आपने एक राजा के बारे में हम लोग को बताया। अब वो राजा स्वर्ग में जाकर नई पदवी पाया है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और वही राजा वही प्रभु फिर से इस दुनिया में आने वाला है। 1000 वर्ष का राज्य उसका इस दुनिया में होगा। ट्रिमेंडस, क्या ही खुशी का वो दिन होगा, वो समय होगा, वो काल होगा। बहुत आनंदित समय हम लोग गुजारने वाले हैं, लेकिन सबके लिए नहीं है। क्योंकि यदि हम लोग ये पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय, उसमें बताया गया वो 1000 वर्ष के बारे में। वैसे तो दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय में भी 8 पद से लेकर उसके 12 पद तक जो बातें लिखी हुई है वहां पर भी बताया गया है। फिर हम लोग भजन संहिता उसका 90 अध्याय में भी हम लोग पाते हैं
वहां पर 8, 9, 10 सारे पदों में बताया गया है ये 1000 वर्ष के बारे में। हमारे 1000 वर्ष परमेश्वर का एक दिन है, एक पहर है। यानी कि हम लोग समय से घिरे हुए हैं, समय के बंधन में है, समय से बंधे हुए हम जीवन जी रहे हैं। कब तक जिएंगे, कितना जिएंगे, वो भी बता दिया है। और वहां हम लोग को उसी 90 अध्याय में बताया है कि बहुत ज्यादा जिया तो 70 साल आप जी लेंगे, चलिए। लेकिन और अच्छा आपके पास हेल्थ अच्छी रही, बल अच्छा रहा, तो यू कैन लिव अप टू 80 ईयर्स। तो ये बातें भी मैं समझाते आ रहा हूँ आप लोगों को, और बाइबल ये सब बातें हम लोग को बता रही है। अब इतने छोटे जीवन में कंपेयर टू 1000 ईयर्स, 1000 वर्ष जो हम लोग को जीना है प्रभु के साथ, वो खुशी के दिन। और फिर यहाँ पर जो 70-80 साल का छोटा जीवन, दोनों को हम कंपेयर करें तो बड़ा अजीब लगता है कि इस छोटे जीवन में पहले हमको तैयारी करना है, और उस तैयारी के साथ प्रभु के आगमन के लिए हमको वो तैयारी करनी है। और उस 1000 वर्ष में हम रियली उसमें प्रवेश करेंगे कि नहीं करेंगे, ये सब बातें मैं कई बार आप लोग को बताते आया हूँ। सारी बातें कि आप लोग तैयार हो जाएं। और ये तो सारी बातें ऐसी है कि आप रोज इसको पढ़ें, रोज इस पर मनन करें, रोज सोचें इसके ऊपर। क्योंकि जितना आप सोचेंगे, जितना प्रभु की संगति में बैठेंगे, उतना अद्भुत आनंद आपके जीवन में व्याप्त रहेगा। जीने का तरीका मालूम होगा, मसीही जीवन जीने का, आत्मिक जीवन जीने का तरीका। तो बाइबल इज अ वंडरफुल बुक। और बाइबल में जितनी बातें लिखी हुई है वो सब तो हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं। और गत दिनों में बहुत सारी बातें, मैं तो सोचता हूँ कि बाइबल की जो बातें हैं उस पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जो पूरी बाइबल की बातें हम लोग को समझा सके। क्योंकि बाइबल बड़ा अद्भुत, बहुत अद्भुत पुस्तक है। और इस पुस्तक में जो लिखी हुई बातें हम लोग को समझना, और इसके लिए अपना चित्त लगाना होगा, हमें मन लगाना होगा, हमें इसके अपनी आंखें उसमें लगानी होगी, और पूरी समय हमारी आंखें इसमें गड़ी रहे कि वचन क्या कहता है, तब तो मजा आता है जीने का। चलिए, आप कहेंगे कि भाई पादी साहब आप तो बूढ़े हो गए हैं, और इसलिए बुढ़ापे में आपको करना ही क्या है। आप पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। हम लोग तो दुनिया में बहुत बिजी है, बिजी हो, इसीलिए तो मैं समझा रहा हूँ आप लोग को। क्योंकि मैं भी एक समय तो जवान था ना भाई। वो जवानी पार कर चुका हूँ, वो जवानी से प्रभु की संगति में रह रहा हूँ, इसलिए सब बातें समझ में आती है, सब बातें अनोखी है। इसके ऊपर भी हम ध्यान कर सकते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय हम लोग को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसी में हम लोग को उस 1000 वर्ष के राज के बारे में अनेक बातें बताई गई है। तो उन बातों पर हम लोग को थोड़ा सा समझे और समझने की कोशिश करें। चलिए, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ जल्दी से, तो ताकि आप लोग ध्यान से इस बात को सुनिए। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया, और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न परवाए। इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। फिर मैंने सिंहासन देखे, उन पर लोग बैठ गए, और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनको आत्माओं मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे, और उन्होंने न उस पशु की
और न उसकी मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। जब तक कि 1000 वर्ष पूरे न हुए, तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। यह तो पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, अर्थात गोग और मागोग को, जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेगा। वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा और वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाल दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो इस पूरे अध्याय के लिए। अब इस पूरे अध्याय पर तो बोलना तो बहुत मुश्किल है, 1 घंटे में ये तो बहुत समय लगेगा, और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर हम लोग को सोचना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा और उन बातों को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं तो 1 से 7 अध्याय 7 पद तक हम पढ़ेंगे। 7 अध्याय नहीं, 20 अध्याय का 1 से 7 पद तक हम पढ़ेंगे। तो 6 बार ये शब्द आया है 1000 वर्ष, 6 बार। सो 6 बार ये शब्द आया है, तो उसको हम लोग को अलग अलग रूप में देखना जरूरी है। पहला जो हम लोग देखते हैं 20 अध्याय का 2 पद, वहां लिखा है शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांध दिया गया। दूसरा 3 पद में हम लोग देखते हैं 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। फिर 4 पद में उसका आखिरी पोर्शन में हम लोग देखते हैं वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहें। 5 पद 1000 वर्ष पूरे होने के बाद शेष मरे हुए जी उठेंगे। फिर यहाँ पर 6 पद में लिखा हुआ है पहले पुनरुत्थान के भागी मसीह के साथ 1000 वर्ष राज्य करेंगे। और 7 पद में लिखा हुआ, ये 6वीं बात है, जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। अलग अलग इवेंट्स यहाँ पर बताए गए हैं, अलग अलग जो घटनाएं घटने वाली उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। और परमेश्वर
प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर राज करेगा, क्योंकि बाइबल हम लोग को बता रही है कि मसीह के साथ हमको राज करने मिलेगा। कौन लोग राज करेंगे, कैसे राज करेंगे, क्या है, वो तमाम बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो पहली बात जो हम लोग देखते हैं कि ये पूरे संसार में डिस्टरबेंस कौन ला रहा है, पूरे संसार पर कंट्रोल कौन कर रहा है, पूरे संसार के चाहे विश्वासी हो, अविश्वासी हो, चाहे अन्य जाति हो, चाहे कोई भी जाति के लोग हो, सबको एक व्यक्ति है जो कुछ कर रहा है उनके जीवन में। और बाइबल में अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो भरमाने वाला शैतान। उत्पत्ति से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हवा को किसने भरमाया था? उसी शैतान ने भरमाया था। और उसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, वो शैतान कौन है? पुराना सांप, इब्लिस, बालजबूब, अनेक उसके बात बताई गई है, अनेक नाम दिए गए हैं उसको भी। तो उन तमाम चीजों को हम लोग देखते हैं। भाई ये शैतान ने कैसे इस जगत को कंट्रोल किया है और कैसे वो इन पर हावी हो रहा है, उसको भी हम लोग को जानना है और देखना है। तो तमाम बातें तो अभी हम लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं अभी समझा रहा हूँ आप लोग को कि ये जो 6 बार ये बातें लिखी हुई 1000 वर्ष, उसमें क्या क्या घटनाएं घटने वाली है। सो पहली बात जो है कि भरमाने वाले शैतान को परमेश्वर अपने अंडर में लाता है। वैसे प्रभु यीशु मसीह को 3 बड़े काम करने थे मानव रूप में आकर, और 3 बड़े काम ये थे कि पहले पाप को हराना है, फिर मृत्यु को हराना है, फिर शैतान को हराना है। इनको हरा कर, इनको अपने पांवों के नीचे करके, उन पर हावी होकर, उन पर विजय प्राप्त करके, तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना उसका 16 अध्याय 33 पद में ये बात कही। क्या कही? मैंने संसार को जीत लिया। ये संसार को भरमाने वाला कौन था? शैतान। आज भी भरमा रहा है, भरमाते जाएगा वो, जब तक ये 1000 वर्ष का राज्य प्रभु का नहीं आएगा ना। और इसको जब तक बांध के अंदर नहीं रखा जाएगा, ये बहुत ही टेढ़ी चीज है। टेढ़ा व्यक्तित्व है, ये कंट्रोल में आना बहुत मुश्किल है। दुनिया का कोई व्यक्ति इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, दुनिया का कोई व्यक्ति इस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। मैंने अनगिनत लोगों का वर्णन आप लोग को गत दिनों में किया है, और जिसमें मैंने बताया, चाहे बड़े से बड़ा धर्मी व्यक्ति हो, चाहे बड़े से बड़ा राजा हो, सबों को शैतान ने कहीं न कहीं उन लोग को अपने पंजे में फंसाया है। अपने वो किसमें है? पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15-16 पद, वहां पर लिखा है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये उसके हथियार है। और इसको उसके द्वारा वो सबको कंट्रोल में ला रहा। और दूसरा है कि इन चीजों का वो इस्तेमाल कर रहा है। वो हमारे पास है, आंखें हमारे पास है, मन हमारे पास है, सोच हमारे पास है, दिमाग हमारे पास है। कंट्रोल कौन कर रहा है? भरमा कौन रहा है? भरमाने के तरीके क्या है? उसने अनगिनत तरीके हैं, अनगिनत तरीके हैं। लेकिन उसको 3 बातों में यहाँ पर कंक्लूड किया गया है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। यह शैतान का त्रिशूल है, जिसके द्वारा वह लोगों को भरमाने में सफल हो रहा है, होता रहेगा, जब तक कि प्रभु यीशु मसीह का 1000 वर्ष का ये राज्य ना आए। सो ये स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग में परमेश्वर कह रहा है, यदि मुझे इस संसार में राज्य करना है, यदि मेरा राज यहाँ पर स्थापित करना है, मुझे एक राज तो ऑलरेडी वो स्थापित कर चुका है, दैट इज द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। और इसके बारे में हम लोग को सारी हकीकत बताई है, और मैंने भी आप लोग को बहुत सारी बातें पहले बताई है कि किस तरह से इन परमेश्वर का राज्य जो स्थापित किया, अनदेखा राज्य है, आत्मिक राज्य है। ये स्वर्ग का एक
क्या बोलेंगे, उसकी छाया है, और उस छाया में हम लोग को जीना है, उस राज्य में हम लोग को प्रवेश करना है। जब तक हम नया जन्म नहीं पाएंगे, जब तक हम जल और आत्मा से जन्म नहीं होगा, यूहन्ना 3 अध्याय 3 पद 5 पद, हम उस राज्य को ना देख पाएंगे ना प्रवेश कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट किंगडम, सेकंड वी हैव टू एंटर इन इट, उसमें प्रवेश करना है। ऐसा जब हम करेंगे, उसके बाद हमारे लिए बहुत सारा रास्ता खुल जाता है। और उसके विषय में मैंने अनगिनत बातें बताई है। मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो बाप रे, कहाँ शुरू करूं कहाँ एंड करूं उसका कुछ पता ही नहीं चलता है कि कितनी बातें बताई जाए, क्योंकि ये मामूली चीज नहीं है वचन को समझ लेना और उसके अनुसार जीना। क्योंकि जब आप समझेंगे नहीं तो जीने का सवाल ही नहीं आता है। और इसीलिए ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसमें जो 6 बार ये बातें लिखी हुई 1000 वर्ष के राज्य के संबंध में, तो पहला जो बात काम प्रभु करना मांग रहा है वो यह है कि पहले राज्य की स्टार्टिंग हो, उससे पहले खुद नहीं हारा प्रभु यीशु मसीह, वो तो ऑलरेडी हरा चुका है, वो तो ऑलरेडी संसार को जीत चुका है। What he had to do, he had done that. उसने कर लिया है। और जब कर लिया है तो वो तो बहुत खुश है कि एवरीथिंग अंडर हिज फीट, सारी जो भी चीजें हैं, सारे अधिकार, सारे जितनी भी हुकूमतें हैं, सब उसके अधीन है। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी हम लोग अभी कुछ चीजें बाकी है जो उसको पूरा करना है, और ये न्याय के समय बहुत बड़ा काम होने वाला है। इसके स्टार्टिंग में भी हम लोग देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष यहाँ पर राज्य करने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ वो न्याय भी कर रहा है। न्याय उसको करते जाना है। और उसके बाद के भी सारे पदों को पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग पाते हैं उसके 7 पद से लेकर और नीचे फिर 11 पद से लेकर जो अंत तक हमने पढ़ा, उसमें सिंहासन, प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर आ रहा है। कौन सा सिंहासन है? महिमा का सिंहासन, और उस पर आ रहा है। दूसरा वो न्याय का सिंहासन है, उस पर बैठ के आ रहा है। और किस तरह आ रहा है, क्या करेगा, तमाम बातें मैं बताऊंगा भी, और बता दिया है पहले, और भी थोड़ा हम लोग देखेंगे। तो हम देखते हैं कि सारी पृथ्वी के लोगों के बीच में एक काम होना है परमेश्वर का, एंड गॉड वांट्स टू वर्क दैट। गत दिनों मैंने आप लोग को बताया कि यीशु मसीह का जो नाम है इमानुएल, बड़े बड़े काम होते हैं इस नाम से, बहुत बड़े बड़े चमत्कार होते हैं इस नाम के लेने से। दुष्ट आत्माएं सब भाग खड़ी होती है, शैतान भी चुप हो जाता है, थर थर कांपता है। इतना गजब का ये नाम है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस नाम को लेकर आ रहा है। और उस संबंध में तो अनेक बातें हम लोगों ने देखी ना गत दिनों में, और यशायाह उसका 7 अध्याय 14 पद में। और तो उन तमाम बातों को भी हम लोग मद्देनजर ये सब बातों को समझते जाना है कि रियली क्या होने वाला है, कब होने वाला है। अब तो आगमन का समय बहुत नजदीक आ गया है, बहुत नजदीक आ गया। पूरी दुनिया में एक हलचल है, पूरी दुनिया में, और विशेष करके विश्वासी लोगों के जीवन में एक नई हलचल मची हुई है। एंड एवरी विश्वासी, सारे बिलीवर्स जो है, जो प्रभु के पवित्र आत्मा की अगुवाई में जी रहे हैं, रियली दे आर वेटिंग फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट। और उसमें कई घटनाएं घटने वाली है, लेकिन चलिए अभी उसके विषय पर नहीं जाएंगे। लेकिन अभी पहले शैतान को बांधना जरूरी है। ये स्वर्गीय ऑर्डर है, स्वर्गीय आज्ञा है। स्वर्ग से ये बात तय की गई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल शैतान को बांध लो। वैसे तो आप 19 अध्याय पढ़ेंगे इस प्रकाशित वाक्य का, प्रकटीकरण का, गुजराती में प्रकटीकरण बोलते हैं। तो इस प्रकाशन की पुस्तक है ये। प्रकाशन मतलब those things which you don't know, God wants to reveal that.
जो आप नहीं जानते हैं उसको परमेश्वर रिवील करना मांगता है, प्रकाश में लाना चाहता है। That's why it is called प्रकाशित वाक्य। जितने वाक्य यहाँ पर लिखे हैं, अनगिनत वाक्य है, ये सब प्रकाशन के हैं। तो अनेक बातें उसमें छिपी हुई है। अभी मैं पढ़ रहा हूँ, उसी में मैं देख रहा हूँ। अभी अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो पढ़ा मैंने तभी मुझे ये तो फिर एक बार दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक स्वर्गदूत आता है उसको, और वो क्या करने वाला है कि ये काम कहाँ होना है, ये हमारी दुनिया में होना है ये काम। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन इन हेवन। स्वर्ग में नहीं हो रहा है ये काम। दुनिया में होने वाला है। ये 1000 वर्ष तो दुनिया में प्रभु राज करने वाला है। वो राज कितना महान होगा, कितना गजब का होगा। तो हर एक जाति के बीच में काम होना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा उसका 7 पद, वहां पर लिखा है वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होगी, और गोग और मागोग और जिनकी गिनती समुद्र के बालू के समान है, सबको इकट्ठा करके वो लड़ने के लिए आएगा। शैतान जब वो 1000 वर्ष में छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद वो आएगा लड़ने के। यानी कि अभी भी उसका कितना गजब का पावर होगा और कितना पावरफुल वो काम करेगा कि थोड़े समय के लिए जब छोड़ा जाएगा, तब भी वो कितनी हलचल मचा देगा दुनिया में। और परमेश्वर कह रहा है उस वक्त मेरी लड़ाई उससे होनी है, लास्ट, ये आखिरी है। और तब उसको आग की झील में मैं डालूंगा। वो 19 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, वो दोनों व्यक्ति कौन? वो एंटी क्राइस्ट और झूठा भविष्यद्वक्ता। अभी हमारा इंडिया का एक भविष्यद्वक्ता जेल में है, नहीं मालूम भाई क्या है उसका। आई डोंट वांट टू उसका न्याय मुझे नहीं करना है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब चीजें देख रहे हैं, हकीकत बातें क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तमाम चीजें। और परमेश्वर जब उस भविष्यद्वक्ता, झूठा भविष्यद्वक्ता, एंड वो भविष्यद्वक्ता जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रहा है, करेगा वो, कुछ बातों पर हमें ध्यान देना है। एट प्रेजेंट ऑल्सो ही इज एट वर्क। आज भी वो झूठा भविष्यद्वक्ता काम कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह के जमाने में भी कर रहा था। इसलिए पहला पत्रस हम पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस पढ़ते हैं, याकूब की पत्री पढ़िए, सब जगहों में वो लोग अवेयर करते हैं, सब विश्वासियों को अवेयर कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, केयरफुल केयरफुल। झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े हुए हैं, झूठे टीचर लोग उठ खड़े हुए हैं। एंटी क्राइस्ट इज एट वर्क। अभी तो कब से कर रहा है काम और कब तक करता रहेगा। तो उन झूठे भविष्यद्वक्ता और वो एंटी क्राइस्ट को यहाँ पर 19 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं, उनको तो पहले से वो डाल चुका है आग की झील में। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं वो शैतान को भी पकड़ के अभी डालना है। तो तमाम काम प्रभु करने वाला है। कब कब क्या क्या काम करेगा उसका विवरण बाइबल के अंदर दिया है। सो रीड इट वेरी केयरफुली, बहुत बहुत ध्यान पूर्वक इन बातों को पढ़िए आप लोग। और मेरे पास इतनी सारी बातें कि रियली मैं बहुत क्विकली आप लोग को बताते जा रहा हूँ, फटाफट, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतने सारे पदों को पढ़ने का। इतनी सारी बातों को, एक एक पदों को खोल खोल के मैं आपके लिए पढ़ूं तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसी में समय हमारा बीत जाएगा। चलिए, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जो पढ़ा, शैतान छोड़ दिया जाएगा, उसके बाद फिर सारी जाति के लोगों को भरमा फिर वो ला रहा है यहाँ पर। यानी भरमाने का जो उसका एबिलिटी है, उसकी योग्यता जो है, वो अभी खत्म नहीं हो रही है। 1000 वर्ष वो भरमा रहा, इसलिए परमेश्वर कह रहा है उसको भरमाने का जो उसका एक्टिविटी है उसको बंद करना है। When I will rule in the world, जब मैं इस दुनिया में राज करूंगा 1000 वर्ष, ये शैतान को पहले पकड़ो और उसको बंद करो। कहाँ? अथाह कुंड में बंद करना है उसको। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। उसको बंद करके 1000 वर्ष तक उसको बंद करना है। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है मैं चूंकि राज करूंगा, और आई डोंट वांट टू सी दैट पर्सन। मैं पहले ही झूठा भविष्यद्वक्ता उन दोनों को तो मैं डाल दूंगा।
आग की झील में, 19 अध्याय में। लेकिन इसको भी मैं डालने वाला हूं, लेकिन आई वॉन्ट टू फाइट विथ हिम। लास्ट एक और लड़ाई मुझको लड़नी है उसके साथ, और ये लड़ने के बाद तब बहुत सारी चीजें मुझे आग की झील में डालनी है। हेल इज फॉर सैतान, फॉर एंटी क्राइस्ट एंड फॉर द फॉल्स टीचर्स एंड झूठे भविष्यद्वक्ता, ये सब। और फिर ये जितना पाप है, मृत्यु है, सबको आग की झील में डालना है। सो आग की झील जो आप देखेंगे, वो आग की झील में बहुत बहुत व्यक्ति भी होंगे, और ये सारे लोग वहां पर होंगे। और परमेश्वर इस बात को साबित करना चाहता है, ओनली क्राइस्ट कैन डू दिस, ओनली क्राइस्ट कैन डू दिस। उस पर हमें पूरे समय ध्यान देना है, उसकी ओर ताकते रहना है। वॉट इज ही डूइंग टुडे। पहले मैंने एक बार बताया था अपने मैसेज में, किसी अमेरिकन एक व्यक्ति आया था और उसने मेरे से पूछा, व्हाट इज क्राइस्ट डूइंग टुडे। तो मैंने कहा, क्या कर रहा है वो, तो पूरी दुनिया में काम कर रहा है, मैं कैसे बता दूं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। नहीं, बोला नहीं, आई एम टॉकिंग टू यू टुडे, व्हाट क्राइस्ट इज डूइंग टुडे। मैंने कहा, पता नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, बट आई थिंक क्राइस्ट इज डूइंग सम वर्क इन माय लाइफ। व्हेन आई रीड द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु का वचन पढ़ता हूं तो प्रभु मुझसे बातें करता है। एज ए फ्रेंड वो मेरे पास बैठता है, एज ए ब्रदर मेरे पास बैठता है, एज माई उद्धारकर्ता बन के बैठता है, और अपनी कंपैरिजन में मुझको लाता है, अपनी ज्योति मुझ पर चमकाता है। तो दिस इज व्हाट ही इज डूइंग। और उसने रियली बहुत अप्रिशिएट भी किया, लेकिन पहले मुझको समझ में नहीं आई थी उसकी बात। तो मैंने कहा, आई डोंट नो व्हाट क्राइस्ट इज डूइंग, लेकिन उसने कहा, व्हाट क्राइस्ट इज डूइंग इन योर लाइफ। वो तो मेरे पर बहुत ही असर कर गया वो वचन। छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। रियली प्रभु मेरे जीवन में क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, इस वक्त क्या करना मांगता है, कहाँ है मेरा प्रभु, क्या बता रहा मुझे, क्या खुलासा दे रहा है, क्या भेद की बातें बता रहा है, क्या वो रहस्यमय बातें बता रहा है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य मतलब रहस्य को खोलना, सारे रहस्यों को खोलना है। और इसलिए प्रकाशित वाक्य कोई मामूली पुस्तक नहीं है। और आखिरी में लिखा है इसको, आखिरी में रखा है इसको, बाइबल के आखिरी में रखा है, तो इसका कुछ वैल्यू है, बहुत बड़ा वैल्यू है। और तब आने वाला कितना बड़ा भविष्य की बात परमेश्वर रिवील कर रहा है इसमें। तो इसलिए प्रभु कह रहा है कि मैं 1000 वर्ष राज तो करूंगा, ये तो निश्चित है। लेकिन पहले ये शैतान को पकड़ना है, क्योंकि वो एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में, एक एक पल में कितना काम कर देता है, कहां कहां तक काम कर देता है, और कितने लोगों को भरमाता है। आजकल हम लोग का जमाना कौन सा है, कंप्यूटर का है, टीवी का जमाना है, मोबाइल का जमाना है। आप बस खाली क्लिक कीजिए, सब आ गया आपके उसमें मोबाइल पे। शैतान क्या क्या काम कर रहा है, सब आपका मोबाइल पे आ गया। और उसके बाद देखते रहिए, और पूरी दुनिया का न्यूज रोज सुनिए, क्या कर रहा है वो। ऑल वर्क इज डन बाय शैतान, सारे काम शैतान कर रहा है। इसलिए मैं आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ, आंखों को खुला रखिए और इन वचनों को पढ़िए, इन वचनों में ध्यान दीजिए। नहीं तो 1000 वर्ष का ये राज्य कभी समझ में नहीं आएगा। अभी समझ लीजिए। तो प्रभु कह रहा है कि उसको पकड़ो, उसको बंद करना है। और उसको प्रभु कितना नीचा कर रहा है उसको देखिए। प्रभु कह रहा है, तू पूरी दुनिया में काम कर, पूरे संसार में काम कर रहे हो, कैसे कर रहे हो सब मुझे मालूम है। और मैं स्वर्ग से ही दुनिया में क्यों आया था मालूम है तुम्हें? शैतान से कह रहा प्रभु यीशु मसीह, बोला मैं इसलिए आया था ताकि मैं खुद जाके देखूं तू किस तरीके से काम कर रहा है। और तेरे वो सारे तरीके मुझको मालूम है, मैं स्वर्ग से भी देखा था,
अब मुझे जो काम करना था वो तो लोगों को बचाना है, इसीलिए तो मैं मानव रूप धारण करके आया। और मैंने यहाँ पर आकर सब लोगों के जीवन में देखा, तेरा काम तो हो ही रहा है, कौन बच गया है। अयूब का जीवन में अयूब कह रहा, नहीं मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो बिल्कुल निर्दोष हूं, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। वो अपने आप को बहुत निर्दोष बताता है। यूसुफ के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, शादी किससे हुई? मिस्र देश का कोई अन्य जाति याजक यानी पुरोहित था, अन्य देवी देवताओं को मानने वाला, उसकी बेटी से उसकी शादी करा दी, जो कि ये सही बात नहीं थी उसके लिए। लेकिन खैर वो उत्पत्ति की बात है। वो सारे नियम जो किससे करनी है, इजरायली इजरायली से ही करेगा, उसमें भी जितने गोत्र है गोत्र गोत्र में ही होगी। खैर उससे पहले की बात है यूसुफ की, और तमाम चीजें हम लोग देखते हैं। रियली शैतान बहुत गजब का काम कर रहा है, और फरमाने का काम। आज भी इस दुनिया में कितने प्रीचर खड़े हुए हैं, बाइबल ये आपका मोबाइल में इतने मैसेजेस आते हैं, इतने मैसेजेस आते हैं। हाँ, कुछ प्रीचर बहुत अच्छे हैं जिनको कभी कभी मैं भी सुनता हूँ उनकी बातें, और क्या गलत बोल दिया वो भी मैं तुरंत पता लगा लेता हूँ। तुरंत मैं उसको नोट डाउन करता हूँ कि दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। सुरीली प्रभु का आत्मा बताता है सब बातें। और भरमाने का काम जो है ना, वो तो भैया इन तीनों बातों में शैतान बड़ा गजब माहिर है। वो आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और ये जीविका का घमंड, ये आपके अंदर एक बार आया नहीं कि समझ लिए आपका जीवन उसके हाथ में चला गया। और रोजमर्रा के जीवन में ओहो क्या क्या दिखाता है हम लोग को, इन आंखों को क्या क्या दिखाता है शैतान, इन कानों को क्या क्या सुनाता है। इस जीभ के बारे में याकूब की पत्री में क्या लिखा है, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है उसको। कब क्या बोल दे, कब क्या दुष्ट बातें बोल दे, क्या कुवचन बोल दे, समझ में नहीं आएगा कब कौन क्या बोल दे। इसीलिए बाइबल कहते परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। सो मैं आपको सारी बातें समझाते जा रहा हूँ। 1000 वर्ष का पहले आप समझ लीजिए क्या होने वाला है। परमेश्वर कह रहा है, मैं इस शैतान को जो सारी दुनिया पर राज कर रहा है ना आज, उसको मैं अब ऐसा मजा चखाने वाला हूँ। पहले तो मैं खुद नहीं, मैं स्वर्गदूत को भेजूंगा। कौन स्वर्गदूत को भेजा? पहला ही पद में लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा। कितना बड़ा स्वर्गदूत होगा वो, कैसा स्वर्गदूत होगा। और बाइबल के अंदर अनेक बातें हैं। दाऊद राजा ने जब पूरी संख्या अपने जनता जितनी थी उसके राज्य में सबकी जनसंख्या उसने मालूम करनी चाहिए, और तब परमेश्वर ने उसको बोला कि नहीं 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 नहीं, ये घमंड उत्पन्न हो रहा है तेरे अंदर, शैतान ने तेरे अंदर घमंड उत्पन्न कर दिया और अब तू नहीं बचेगा, गलत काम कर दिया तुमने। और तूने जबरदस्ती अपने योआब को तूने भेजा कि जाओ, नहीं जितना दिन लगे लेकिन मुझे ये सारी जनसंख्या चाहिए, मैं जान लूं मैं कितना बड़ा राजा हूं। दैट काइंड ऑफ विचार, ये भरमाने की बातें हैं सब। परमेश्वर कह रहा है, स्वर्गदूत को भेजा परमेश्वर ने, जबकि दाऊद राजा ने कहा था कि हे परमेश्वर, ये जनता ने क्या किया है, कोई गलत काम नहीं किया उन लोगों को क्यों मार रहे हैं आप? मेरे घराने ने पाप किया, मैंने पाप किया, मैंने ये ऑर्डर दिया था, इसलिए मुझको सजा दीजिए। मरी तो फैल गई थी, और परमेश्वर का स्वर्गदूत तलवार लिए हुए चारों तरफ मार रहा था सबको। 3 दिन तक मारना है।
3 दिन तक क्या, वो तो 1 घंटे में ही खत्म कर दिया। एक रात में पता नहीं पूरा मिस्र देश के सारे पायलटों को मार दिया था, याद है ना? तो क्या कर सकता है एक स्वर्गदूत? एक रात की बात है, यहाँ तो 3 दिन तक दाऊद राजा ने यही मांगा था। तो चलिए वो दूसरी बात है, लेकिन यहाँ पर जो स्वर्गदूत को भेज रहा है परमेश्वर, वो कौन स्वर्गदूत है? सबसे बड़ा स्वर्गदूत इस वक्त अगर देखा जाए तो मिकाएल है। ये आपको उसमें भी मिलेगा। जिब्राइल स्वर्गदूत की भी बात आपको दानियल की पुस्तक में मिलेगी। मिकाएल की बात भी आपको मिलेगी, है ना? वो आपके 12 अध्याय में। और फिर आपको यहाँ पर भी प्रकाशित वाक्य में भी मिकाएल स्वर्गदूत आ रहा है लड़ाई करने के लिए शैतान के साथ। तो ये सारे स्वर्गदूत जो है, और फिर हम लोगों ने इज़ेकियल की पुस्तक में देखा था करूबीम और सेराफीम। बाप रे, कितने बड़े बड़े जबरदस्त स्वर्गदूत है, और उनके उनके चंगुल में तो कोई आना ना चाहे भाई। क्या है वो लोग? स्वर्गदूतों का अध्ययन भी तो करिए कभी, वो जानिए कि क्या है वो स्वर्गदूत। तो परमेश्वर का स्वरूप स्वर्ग से आएगा, और उसके हाथ में अथाह कुंड की बड़ी कुंजी थी। अब अथाह कुंड, तो अथाह कुंड तो बाइबल में बयान किया गया है, अथाह कुंड क्या है। और अथाह कुंड एक्चुअली इट इज कॉल्ड, जितनी कब्र में जो लोग गड़ जाते हैं उसको भी अथाह कुंड बोला जाता है। तो ग्रेव इज ऑल्सो अथाह कुंड। और दूसरा है बॉटमलेस पिट। ये इतना गहरा गड्ढा है जिससे कोई बाहर निकल नहीं सकता। आपको याद होगी ये यूहन्ना उसका 16 अध्याय की कहानी। अब इब्राहिम और वो लाजर, और लाजर तो उसकी गोद में बैठा हुआ है। इब्राहिम का डिस्कशन किससे हो रहा है? वो धनी व्यक्ति से जिसने लाजर के लिए कुछ नहीं किया। अपॉर्चुनिटी दी गई, नहीं किया कुछ, लेकिन अब वो कह रहा है एक बूंद पानी वहां से भेज दो। इब्राहिम से रिक्वेस्ट कर रहा है, इब्राहिम को हाथ जोड़ रहा है, इब्राहिम की बड़ाई कर रहा है। अरे आप तो मतलब सारी दुनिया के पिता बन के, फादर ऑफ नेशंस, सारे जाति जाति के लोगों के पिता है आप। क्या क्या बड़ाई की होगी उसने। तब कह रहा है एक बूंद पानी भेज दीजिए ना। वो लाजर को बोले मेरी जीभ में डाले। क्या जवाब आता है? मेरे और तेरे बीच में क्या है? एक इतना गहरा गड्ढा है। किसके लिए वो गड्ढा बना है? कौन कौन लोग है? ये प्रकाशित वाक्य में एक और जगह में है इस गहरे गड्ढे के बारे में। प्रकाशित वाक्य उसका 10 अध्याय में हम लोग देखते हैं, वहां पर भी एक स्वर्गदूत आता है, चाबी लेकर आता है उस गहरे गड्ढे की। यानी गहरा गड्ढा अभी बंद है, गहरा गड्ढा खोला जाएगा। और वो गड्ढा जो है उसमें से क्या क्या निकल रहा है, बाप रे। वो प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय पढ़ेगा, 1-2 पद। चलिए दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसके 4 पद में हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर ने उन सारे स्वर्गदूतों को जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी थी स्वर्ग में, और शैतान के पीछे हो लिए थे, लूसीफर के पीछे हो लिए थे। लूसीफर को भी पटका नीचे, उन सारे स्वर्गदूतों को भी भेजा इस दुनिया में, और उस गहरे गड्ढे में उन लोग को बंद कर दिया। जाओ बैठो वहां। मेरा सामना तुम कैसे कर सकते हो? मेरे पास कितना बड़ा अधिकार है। मेरा अधिकार सारी दुनिया तो क्या, सारे स्वर्ग में, सारे यूनिवर्स में मेरा अधिकार चलता है। मैं पशु पक्षी पानी हवा सब के ऊपर मेरा अधिकार है। आई एम दैट ग्रेट गॉड। मैं वो महान परमेश्वर हूं। डू यू नो योर गॉड? आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? आप क्या कर सकता है, क्या करता है? तो पुराना नियम से तो अनगिनत मैंने उपदेश दिए हैं आप लोगों को, और उन सारे उपदेशों में मैंने हमारे परमेश्वर पिता को प्रकट किया है। इसलिए
अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, अब यूट्यूब पे ये सारे मैसेजेस मेरे आ रहे हैं, आप लोग यूट्यूब पे खोल के वहां पर आप लोग देख लीजिए, वो तमाम बातें आप लोग को मिलेगी और प्रभु आप लोग को आशीष देगा। तो देयर आर लॉट टू से। चलिए, तो परमेश्वर एक स्वर्गदूत को भेजता है। क्वेश्चन हमारा होता है कभी कभी दिमाग में आता, प्रभु आप खुद आ जाइए ना, ये आप आने ही वाले हैं तो जल्दी आ जाइए, वो शैतान को आप ही पकड़ के डालिए अंदर। प्रभु कह रहा उसको मैं नीचा दिखाना चाहता हूँ, वो मेरा क्या सामना करेगा, मैं फूंक मार दूंगा तो अभी उड़ जाएगा, भस्म हो जाएगा। एंटी क्राइस्ट को ऐसे ही भस्म कर दिया मैं फूंक से। दूसरा आपका थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय पढ़िए, एंटी क्राइस्ट के बारे में है वहां पर वर्णन। तो क्या परमेश्वर कर सकता है उस, तो प्रभु यीशु मसीह के पास तो बहुत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थी प्रभु। अब ये स्वर्गदूत को भेज रहा है, बोला स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी थी और उस एक बड़ी जंजीर थी। बस 2 चीज उसके पास है, लेकिन मैं तो यहाँ पर देख रहा हूं उसके पास तो बहुत बड़ा पावर है। ये कुंजी क्या है, कैसे खुलती है, कैसे इससे ताले खुलते हैं, किसने बंद कर रखा है, किस धातु के ताले हैं, जो इसी पृथ्वी में है बंद किया हुआ अथाह कुंड। कहाँ है वो अथाह कुंड? एशिया में है कि यूरोप में है कि अमेरिका साउथ या नॉर्थ अमेरिका में है कि हमारे एशिया में है कि ऑस्ट्रेलिया में? कहाँ है वो? कभी देखा है? मैंने भी नहीं देखा भैया देखना भी नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू सी दैट, नहीं देखना चाहता हूँ। हाँ, मैंने यहाँ पर हमारे नेपाल में मैंने देखा है, नेपाल में अथाह कुंड देखा है मैंने। आप पोखरा में जाइए और पोखरा में एक नदी बहती है ना, और उस नदी का जो कितने ऊपर से वो गिरती है और नीचे इतना अथाह कुंड है जिस नीचे तक आप देख नहीं सकते। सो डार्क डाउन देयर, कितना डार्क है, और आपको देखते देखते ही चक्कर आ जाएगा, सिर घूमने लगेगा। कुछ लोगों ने आत्महत्या की उसमें गिर के, बोला कि वी डोंट वांट टू लीव, और ठीक ही किया। उसी अथाह कुंड में जाओ, वो तो खुलने ही वाला है प्रभु ये तो नेपाल का अथाह कुंड है। अरे ये अथाह कुंड जिसमें शैतान को डाला जाएगा, जो सारी दुनिया को भरमा रहा है, वो अथाह कुंड कैसा होगा, कहाँ होगा वो? प्रेज द लॉर्ड। रियली मेरा परमेश्वर बहुत महान है भैया, और मैं बहुत ही उसकी तारीफ करता हूँ। लिखा उसके हाथ में 2 चीज है, एक कुंजी है और दूसरा एक जंजीर है। उस जंजीर से उसने अजगर, पुराने सांप, इब्लीस और शैतान, 4 नाम तो यहीं पर दिए गए हैं, भरमाने वाला और इल्जाम लगाने वाला और क्या क्या सब नाम आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो वहां पर इसको पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। तो ये परमेश्वर की ओर से एक बहुत ही महान काम होने वाला है, जिसमें शैतान को पहले बंद करना है, वो बंद होना है। क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है कि उसको डालकर मुहर लगा, ताकि 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। तो भरमाने का काम वो जगत की उत्पत्ति से करता आ रहा ना, परमेश्वर स्टॉप कर रहा है। परमेश्वर हमारे बीच में, मेरे दिमाग में बहुत सवाल आते हैं। क्या हम परमेश्वर से पूछ सकते हैं कि परमेश्वर आपने जगत की उत्पत्ति के समय जब वो भरमा रहा था, तब आपने उसको ये अंधेरे कुंड में क्यों नहीं डाल दिया? उसी वक्त आपने उसको ये भरमाने की शक्ति उससे छीन ली होती, तो काम ही हमारा पूरा सहज हो जाता, हम लोग अच्छे से जीते, सब ना भरमाए जाते, ना कुछ प्रॉब्लम होती हमारे जीवन में।
लेकिन परमेश्वर जानता है। मैंने विगत दिनों में कितनी बातें बताई आप लोगों को कि आप झूठ मत बोलिए। अगर हम सोच रहे हैं कि अगर उसको भरमाने वाले को पहले बंद कर दिया होता तो हम ना भरमाए जाते और हमारा जीवन बहुत अच्छा होता। ना उसने हवा को भरमाया होता, ना वो फल खाई होती, ना पाप आया होता, ना कुछ होता, ना कुछ होता, ना तमाम बातें हम लोग पहले भी सुन चुके हैं। सो ये भरमाने का काम वो शुरू से कर रहा बाबू, और कितना एक्सपीरियंस है उसके पास। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे जाने से पहले, मेरा राज स्टार्ट होने से पहले उसका भरमाने का ये पावर उससे छीन लो, इतना निष्क्रिय कर दो उसको। जब प्रभु यीशु मसीह आया था उसने खुद ही शैतान को इतना निष्क्रिय किया, जितनी बार उसने अटैक किया उतनी बार प्रभु यीशु मसीह ने उसको हराया। और वो अटैक भी करता है तो डायरेक्ट खुद ही अटैक नहीं करता, लोगों के द्वारा, उन यहूदियों के द्वारा अटैक किया। क्रूस पर किसने चढ़ाया उसको? उन अन्य जातियों के द्वारा अटैक कर रहा। उसको मौत की सजा किसने दी? कौन चिल्ला रहा था उसे क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर चढ़ाओ? कैसे भरमा रहा था शैतान? और भरमाया तो ऐसा भरमाया कि लोगों को ये पता ही नहीं चला कि यीशु मसीह कौन है, उसके बारे में क्या क्या लिखा है पुराने नियम में। और वो आ गया है और वो काम कर रहा है, काम करते हुए दिखाया। सारे काम जो उसने किए, अनगिनत काम किए उसने, आश्चर्यजनक काम, चिन्ह दिखाए बड़े बड़े, तो भी लोगों ने उसे नहीं समझा, तो भी लोगों ने उसको नहीं स्वीकार किया। कभी कभी ऐसा लगता है लोगों के दिमाग को मैं पढ़ता हूं, लोग कहते हैं कौन बड़ा, यीशु मसीह बड़ा कि शैतान बड़ा? क्यों यीशु मसीह ने अपने आप को ये भरमाने की बातों से लोगों को क्यों नहीं रोका? क्यों प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ गया? बाइबल ठीक से पढ़िए, सारी बातें समझ में आएगी। ठीक है, अगर सुनना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। शैतान भी वही था स्वर्ग में, लेकिन उसको फेंक दिया, पटक दिया, इतना नीचे गिराया। आप समझ लीजिए उसका क्या हाल बनाया। शुरू में ही उसका इतना हाल खराब कर दिया, लेकिन यहाँ पर आकर वो फिर जो काम कर रहा है, यानी प्रभु यीशु मसीह उसके चैलेंज को स्वीकार कर रहा है। वो कह रहा तुम करो अपना जितना काम, लेकिन मैं जो शांति के साथ जो काम करूंगा, मैं जो चुप से अपना मुंह बंद रख के बलिदान में अपना जीवन का करूंगा, वध होने वाली भेड़ के समान चुप होकर उसने सारे दुख सह लिए। बलिदान हुआ, किस लिए बलिदान हुआ? इसलिए कि ये तमाम जो अधिकार है, जितनी भी दुनिया की शक्तियां, वो सब उसके पैर के नीचे आ जाए। उसके बलिदान में इतनी बड़ी पावर है, उसी सामर्थ्य के साथ वो आ रहा है वापिस। और शैतान को तो उसको पटकना ही है, और बुरी तरह पटकना है। तो पूरी दुनिया में काम किए हो ना, मैं तुमको एक क्षण में अब क्या हालत करने वाला हूं, देख तुम्हारा क्या हाल कर। और उसको पकड़ के उसको 1000 वर्ष के लिए बांध दिया है और उसको उस अथाह कुंड में फेंक दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो खुश होगा, अथाह कुंड में जाके भी अंधेरे में पड़ा हुआ है। यू कैन नेवर सी लाइट। 1000 वर्ष तक तो उसको कुछ ज्योति दिखाई नहीं देगी। यू विल नेवर नो वेर यू हैव टू मूव अराउंड, कहाँ जाना है अब। यू कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट, बाहर नहीं निकल सकते हो। मेरी सामर्थ को तुमने ललकारा है ना, अब मैं तुम्हारी सामर्थ को कैसा धूल में मिलाता हूं
और कहाँ गिराता हूं तुम्हें तुम देख लो। मैं खुद नहीं, मेरा एक स्वरदूत आके तुमको पटकेगा। मेरा स्वरदूत, उसके पास तुमको हराने की सामर्थ है। मेरी सामर्थ तो छोड़ दे तू अभी, बाद में मैं तुझे दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल तू मेरे स्वरदूत से भी नीचा है। मेरे स्वरदूत से भी तेरा, मेरे स्वरदूत के सामने तेरी कोई अकल ना तेरा भरमाने का जो काम है, ये काम नहीं आने वाला है। कितना बड़ा ताला है वो जो स्वर्गदूत लेके आ रहा है, जो परमेश्वर ने बंद कर दिया है। और हम लोग उसमें देख चुके हैं, प्रकाशित वाक्य उसका कौन सा है, 1-2 अध्याय में जो बातें बताई गई है। प्रभु यीशु मसीह कौन है, कहाँ की चाबियां हैं उसके पास। अधोलोक की चाबी उसके पास है, अथाह कुंड की चाबी उसके पास है। उसको बंद किसने किया है, प्रभु यीशु मसीह ने किया है, करके बंद रखा है। उसको खोलने का चाबी जब उसके पास है तो वही खोल सकता है। पहले भी खोल चुका है प्रकाशित वाक्य में, अभी फिर एक बार खोला जाएगा, जिसमें इसको पकड़ के बंद करके फिर ताला बंद करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या है ये चाबी, कैसे होती है ये चाबी, कहाँ मिलती है ये चाबी? प्रभु यीशु मसीह के पास है। कितनी चाबियां लेकर वो बैठा है। उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। ये उसकी अथॉरिटी है। वो डिसाइड पर प्रभु यीशु मसीह को करना है। इसके साथ क्या करना है वो डिसाइड प्रभु यीशु मसीह को करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं जब राज करूंगा ना, तुम्हारी शक्ल मैं नहीं देखना चाहता हूँ। आई डोंट टू सी योर शक्ल। तुम्हारा चेहरा भी मैं नहीं देखना चाहता हूँ। मैं पहली बार आया, तुम मेरे साथ बहुत कुश्ती लड़े हो, बहुत बार। जब मैं उपवास कर रहा था तब तुम मेरे साथ लड़ाई कर रहे थे, तब मैंने तुझे मजा चखाई थी। अभी तेरा दिमाग ठिकाने नहीं आया। मेरे काम जो इस दुनिया में मैंने किए हैं अपने स्वर्गीय सामर्थ्य के साथ, वो काम आज तक हो रहे हैं और होते चले जाएंगे। और फिर मेरा इस 1000 वर्ष के राज्य में मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। मैं तुझको ऐसी मजा चखाऊंगा, उस अंधेरे कुंड में डालूंगा मैं तुम्हें। एंड प्रेज द लॉर्ड, मेरे प्रभु ने वो सब बातें हम लोग को बता दी है, खुलासा किया है। इस अंधेरे कुंड के बारे में भी सोचना, जहां मैं इसको पटकने वाला हूँ, फेंकने वाला हूँ। एक बार तो स्वर्ग से नीचे फेंका, तो पृथ्वी पर आके लटका पड़ा है। अब इस पृथ्वी के नीचे अधोलोक जो है, वो बॉटमलेस पिट, वो गहरा गड्ढा, वहां मैं तुमको फेंकने वाला हूं। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? शैतान से प्रभु कह रहा है, तू तैयार हो इसके लिए? क्या मजा आने वाली है। मैं तो आनंद से भरपूर हो जाऊंगा। मेरा स्वर्गदूत तुमको आके जब फेंकेगा और बांधेगा, कैसे बांधेगा वो उसको? शैतान क्या है, कौन है शैतान? 4 नाम तो यही बताए गए हैं, 4 नाम। और तो अब बाइबल पूरी पढ़ते आएंगे शुरू से लेकर, अनेक नाम शैतान के भी हैं। और जितने देवी देवताओं के नाम है वो सब शैतान ने दिए हैं। शैतान ये भी काम करता है। तो ये तमाम चीजें हम लोग को ध्यान देनी है। अब तो मैं जो बात आप लोग को कहना मांग रहा था वो ये कि शैतान थोड़ी देर के लिए जब खोला जाए, जाति जाति के लोगों को फिर भरमाएगा वो। चलिए वो भरमाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर मैंने अभी पढ़ते समय फिर मैंने एक बार देखा इसको, वहां पर लिखा है कि सब मरे हुए सिंहासन के सामने खड़े किए गए और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, और फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि हर एक व्यक्ति उसके सामने मतलब खड़ा किया गया है। और क्या लिखा है, पृथ्वी और आकाश सब भी भाग गए हैं, और जितने लोग इस दुनिया में होंगे सबको प्रभु के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। और वो जाति जाति के लोगों को
भी अपने सामने खड़ा करता है परमेश्वर। न्याय का सिंहासन पे बैठ के वो काम कर रहा है सब। 1000 वर्ष के राज्य में प्रभु न्याय करेगा कि नहीं? चलिए, वो भी बातें बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि कई बातें हम लोग के सामने उजागर होती है जब हम लोग एक एक पद को पढ़ते हैं, और इन पदों को पढ़ने से हम लोग को काफी समझ में आता है कि रियली व्हाट इज 1000 वर्ष का जो राज्य है वो कैसा होगा, क्या हम लोग को मिलेगा, क्या हम लोग करेंगे। अभी तो खाली हम लोग पहला ही देख रहे हैं, 1000 वर्ष का राज्य जो शैतान को पकड़ के बंद कर रहा है। अभी 6 और बार लिखा है, माने 5 बार और हम लोग को देखना है। थोड़ा थोड़ा हम लोग ऊपर नीचे क्या क्या होगा, तो उन बातों को भी मैं उजागर करूंगा आप लोग के बीच में। बिकॉज द होली स्पिरिट इज रिवीलिंग सो मेनी ट्रूथ्स टू मी। बहुत सारे ट्रूथ पवित्र आत्मा मुझको बोलते जाता है, समझाते जाता, बताते जाता, मैं बोलते जाता हूँ। तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। घड़ी की ओर नजर करता हूँ तो पता नहीं चलता है 1 घंटा मेरा बीत गया। उफ। सो रियली चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर इन बातों पर विचार करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत है इसके अंदर, बहुत सारी बातें उजागर होनी है और रहस्य खुलने हैं। तभी तो हम लोग को 1000 वर्ष का राज्य जो होना है उसमें हम लोग किस कैटेगरी में होंगे, क्या होगा हमारा। और बाइबल में इसमें बताया। आप लोग कम से कम एक सप्ताह और टाइम मिलेगा आपको। नेक्स्ट मंडे में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, लेकिन तब तक आप लोग ये पूरा अध्याय 10 बार पढ़िएगा। 10 बार पूरा अध्याय 10 बार पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ताकि मुझे बहुत बार बार प्रभु इन बातों को क्या बोलते हैं, पढ़ना ना पड़े। आप लोग सब पढ़ लेंगे तो आप लोग के दिमाग में रहेगी वो बात। प्लीज डू दैट, है ना, होमवर्क है आपका, होमवर्क कर लीजिएगा। चलिए हम लोग प्रार्थना करें। हे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, ओ प्रभु, तेरा कितना भी प्रकाशन हम लोगों के बीच में प्रस्तुत करें वो कम है, क्योंकि प्रभु जी हमारी जीव जो हमेशा प्रभु जी न जाने कितने पाप करती है, आंखें जो कितना पाप करती है, हमारे कान, हमारे मन, हमारा विचार प्रभु कहाँ कहाँ भटकता रहता है। लेकिन धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि जो व्यक्ति विश्वास में रहकर आपकी संगति में जीवन जीता है, निश्चित रूप से आपके उन महत्वपूर्ण बातों को समझ पाता है, और तब प्रभु जी उस प्रकार का जीवन जी पाता है। और धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मुझ जैसे एक अयोग्य व्यक्ति को आपने चुन लिया, ठहराया, और फिर प्रभु जी अपनी सेवा के लिए बुलाया। और इन दिनों में फिर आप प्रभु जी बहुत सारे प्रकाशन आप मुझे दे रहे हैं, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हे पिता परमेश्वर, मेरी भी आंखों को आपने खोला है, मेरे कान को आपने खोला है। आपकी आवाज मुझे हर दम सुनाई पड़ती है, आपका चेहरा मुझे दिखाई देता है, आपका दर्शन मुझे मिल जाता है। धन्यवाद, स्तुति करता हूँ प्रभु जी। आप नहीं है तो मैं कुछ नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन आप है तो मैं सारी बातों का खुलासा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे पास है। मेरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहकर वो बातें बोलना चाहता है, सिखाना चाहता है, प्रकट करना चाहता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु, गत दिनों में भी आपने इस बात को प्रकट किया था कि यीशु मसीह जैसा, पवित्र आत्मा जैसा कोई भी टीचर इस दुनिया में मिल नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है और पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया यीशु मसीह के द्वारा, इन दो व्यक्तित्व में हम स्वर्गीय बातों को पाते हैं, हम स्वर्ग के खुलासों को पाते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। आज के वचन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। दुनिया के हर जाति के लोगों के बीच में आप काम करना चाहते हैं ओ प्रभु, और इसीलिए प्रभु जी ये खुलासा भी आपने दिया है कि 1000 वर्ष
जब आप राज करेंगे तो किन लोगों के साथ आप राज करेंगे, किन के ऊपर आप राज करेंगे और किन लोगों को ये अधिकार देंगे कि आपके साथ वो लोग भी राज करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु, ये खुलासा जो आपने दिया उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपकी महिमा, आपकी स्तुति हो। सुनने वाले हर एक लोगों के हृदय को खोल दीजिए प्रभु जी, कानों को खोल दीजिए, आंखों को खोल दीजिए प्रभु जी। अभी अभी प्रभु वे लोग इस बात को रियलाइज करें, समझे और अपने प्रभु यीशु मसीह उसके अधिकारों को, उसकी सामर्थ को जान ले और क्या वो करने वाला है, उन तमाम बातों को जान ले। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना विनती यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुन और स्वीकार करे। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रेज